जी बेटा। कौन वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं? सर एक तो वो आंसर्स भी चेक करने हैं और ये वाला एक मिनट में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर सर 3, 4, 5, 6। फर्स्ट सेकंड आंसर फर्स्ट सेकंड सब एक बार डिस्कस कर दो। यस सर। हाँ बेटा, इसमें देखो जैसे हमने सब जो बताया था उसी का एप्लीकेशन था डिफरेंट वे में। जैसे हमने बताया था, याद करो कि एक सर्कुलर आर्क है। यस सर, उसका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लैम्डा साइन अपॉन लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन पाई बाई 2। हाँ, यहाँ पे अगर ये अल्फा होता तो साइन अल्फा बाई 2 हो जाता, राइट। अल्फा बाई यस सर। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम 180 है यहाँ पे E1 जो होगा तो दोनों वो सेम लैम्डा डायरेक्शन में होंगे। साइन 90, बिल्कुल ठीक लिखा। इसको फर्स्ट सेम कहते हैं। देखो ये सेकंड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट पे 2 पाई सॉरी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर साइन 90। नहीं होगा। क्योंकि देखो उसका रेडियस 2 आर है। देखो देखो, यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रेट वायर है, देखो ध्यान से। स्ट्रेट वायर है, इस पे इस एंड से, स्ट्रेट वायर के एक एंड से डिस्टेंस पे ए डिस्टेंस पे, याद करो ए डिस्टेंस पे हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यस सर लैम्ब इस पे क्यू चार्ज था, एल लेंथ था, ये डिस्टेंस ए था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखा था के क्यू के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन इंटू ए ए इंटू ए प्लस प्लस एल। एल ए इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे 1 कूलम रख तो दिया। के अगर तो क्यू, आपने इंक्लूड कर दिया ना, तो हम 4 पाई हाँ एप्सिलॉन नॉट हटा सकते हैं। हाँ, या तो न्यूमरेटर में रखें या तो यहाँ रखें। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए प्लस एल ऐसे लिख सकते हो बेटा। यस सर। ये क्योंकि जो जिस पॉइंट पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पी पॉइंट पे, यहाँ पे हम क्या कह देंगे, 1 कूलम 1 कूलम। 1 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं ना बेटा। यस सर। ये समझ में आया? यस ये वाला पार्ट समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड हमने लिखा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा आर हो जाएगा ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है और लेंथ दिया है, तो क्यू की जगह क्या लिखोगे आप, लैम्डा आर। लैम्डा आर। हाँ, और ये जो ए की वैल्यू है, ए कितना हो जाएगा, ए ए की जगह हो जाएगा आर, हो जाएगा ना। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे दिया हुआ है, इस पे चार्ज क्यू है, दैट इज लैम्डा इंटू आर, और इसके एक एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, पी पॉइंट पे लिखना है तो 1 इंटू लैम्डा आर, ये कैपिटल क्यू हो गया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ए की वैल्यू आर है, और ए प्लस एल की जगह 2 आर। समझ में आया बेटा? ओ यस सर। तो ये हो जाएगा लैम्डा आर अपॉन सर 8 ए की जगह पाई। तो आर ही आएगा ना, क्योंकि ए इज द एक्सटेंशन वाला पार्ट। हाँ, तो वही तो लिखा ना, ए आर लिखा है ना बेटा। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो ई सर आएगा मुझे ये वो समझ नहीं आया, हमने 2 आर क्यों लिखा वहां पर? ये दोनों आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 2 होना ही नहीं चाहिए। देखो बेटा, ये जो है इसकी लेंथ कितनी दी हुई है,
आर, आर, और जहां पे हमें बताना है इस एंड से डिस्टेंस कितना दिया है, आर दिया है ना। यस सर, तो अगर ये पॉइंट होता ओ, यहाँ से डिस्टेंस होता ए, और यहाँ पे कोई रॉड होता जिसका लेंथ होता बेटा एल, और इस पे चार्ज होता क्यू, इस पे चार्ज होता क्यू, इस पे चार्ज होता क्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। के क्यू, के क्यू एक बाई बाई, ए प्लस ए इंटू ए प्लस एल। हाँ अब यहाँ पे और देखो, उस हाँ यहाँ पे देखो क्या हो गया, इस पॉइंट पे लिख रहे हैं ई डैश, अब बताओ ई डैश इज क्यू की इक्वल जगह टू क्या के क्यू, लिखोगे, क्यू क्या के की लिखोगे, जगह लैम्डा आर, हाँ वेरी गुड, अपॉन ए विच इज ए आर, तो आर आर, इंटू, वेरी, हाँ ओ अच्छा, आर प्लस आर, 2 आर आ गया। हाँ समझ गए ना बेटा। यस सर, अब के की वैल्यू रखोगे तो के लैम्डा आर अपॉन, या के हटा देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, डिनोमिनेटर में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर बेटा कैंसिल हो जाएगा, और ये जाएगा लैम्डा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है आर, बेटा, यस सर, ये समझ इंटू में आया। 2 क्योंकि दोनों साइड पे है ना। नहीं नहीं वही बता रहा, दोनों साइड पे इसलिए कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम नहीं होगा, दोनों साइड पे है देखो, कैन- देखो यहाँ पे बेटा जिसके कारण इधर होगा और इसके कारण इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, यस सर, समझ में आ रही बात, कैंसिल होंगे कि ऐड होंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ लेकिन तब भी मालूम रहना चाहिए इसलिए बताए थे, कैंसिल हो जाएंगे, इनके कारण कोई फर्क पड़ेगा ही, ठीक है। यस सर, अब दूसरा एक बड़ा वाला यहाँ पे जो है जिसका रेडियस 2 आ रहा है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके कारण भी होगा इसी डायरेक्शन में ना बेटा, यस सर, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो लैम्डा बाई लैम्डा बाई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 आर वेरी गुड, साइन 90, साइन 90 और दोनों ऐड हो जाएंगे, 1। बस वही रिजल्टेंट आ यस जाएगा, सर, तो समझ गए 3 ना। पाई 3 लैम्डा, यस सर, हाँ ये हो जाएगा 3 3 लैम्डा लैम्डा बाई अपॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड, समझ गए। यस सर, हाँ अब अगर इसके सेकंड की बात करें, तो सेकंड केस सेकंड भी के, सेम है एक्सेप्ट माइनस हो जाएगा, हाँ इसके कारण इधर होगा और ये ज्यादा होगा क्योंकि इसका रेडियस कम है, स्मॉलर तो है। इसके कारण इधर हो जाएगा, E2 इधर हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा, तो नेट जो आएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है बेटा। यस सर, नेट डाउनवर्ड्स ही आएगा। नहीं नेट अपवर्ड आएगा, यस सॉरी, नेट अपवर्ड आएगा। हाँ नेट और अपवर्ड बात आएगा, E1 माइनस E2 बिल्कुल सही, ये बेटा किया, ये और नहीं सर, इसमें ये लाइन वाला समझना है। देखो सब मालूम है, सब वही एप्लीकेशन है, कुछ नया चीज नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा जो रहा, सर्कुलर वाले दो। ये बेटा 2 सर्कुलर है, यस, 2 सर्कुलर है और 2 स्ट्रेट वायर है ना बेटा, यस सर, तो इसको हम कहते हैं, नाम लिख रहे हैं फर्स्ट, इसको कह रहे हैं सेकंड, इसको कह रहे हैं थर्ड, इसको कह रहे हैं फोर्थ। अब ड्यू टू फर्स्ट इधर लिखोगे तो आप देखो E1 हो गया, E1 क्या लिखोगे बेटा,
लैम्डा अपॉन lambda by 2 pi epsilon naught r theta by 2. साइन थीटा बाई। ऐसे बेटा E3 लिखोगे, थर्ड के कारण लिख दोगे। Yes, अब ये so R 2r ज्यादा आ हो जाएगा. गया, E3 की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों कम होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसका रेडियस 2r हो गया। Yes sir. तो E3 क्या लिखोगे? Lambda by 2 pi epsilon naught 2r Very good. sin theta by 2. ये E1 E3 एक ही डायरेक्शन में बेटा ऐड हो जाएंगे। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या हुआ कि एक वायर हुआ, एक रॉड हुआ जिसपे चार्ज कंपोनेंट्स निकालेंगे। इसको चार्ज क्यू दिया, पहले इसके कारण लिखेंगे। क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और बेटा इसका लेंथ कितना है? लैम्डा आर। हाँ, लैम्डा आर। क्यू आ गया, ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो यहाँ पे हम कह देंगे ये हो गया लैम्डा आर, ये हो गया लैम्डा आर। अब इसके एक एंड से डिस्टेंस कितना है? एक एंड से बेटा डिस्टेंस कितना है जहाँ पे लिखना है वो पॉइंट पे? वो आर डिस्टेंस है। ओ तो ए बन गया। वही हो गया ना बेटा, जैसे वायर हमने लिखा था यहाँ पे ए पॉइंट बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, इसको बस ये डिस्टेंस ए है, ये है एल, याद आया? यस सर। वही तो इंक्लाइन हो गया ना बेटा। ओ समझ में आ रही बात? देखो वही yes, ऐसे इंक्लाइन हो गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इसको हम कह रहे हैं E3। क्या कहोगे E3? क्यू अपॉन, क्यू की जगह क्या लिखोगे बेटा? क्यू अपॉन लैम्डा आर। लैम्डा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या लिखोगे? आर इंटू 2r। ये हो गया E3 इस डायरेक्शन। अब ऐसे देखो इधर, इसको 4 कह रहे हैं, E4 इधर हो गया ना बेटा? वही होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में होगा, वो जो बनाया रेड से दिख रहा है। यस सर। अब E4 बताओ क्या लिखोगे? So same lambda r by 4 pi epsilon naught r into 2r. नहीं, ध्यान दो बेटा, R क्यों लिखोगी? ए की जगह डिस्टेंस कितना है ये? ओ अच्छा, तो प्लेट ऊपर है। ओके 2r into r 2r into r into r 2R that is A। 2R क्या है बेटा? A into A plus L, A into A plus L 3r। हाँ, समझ गए ना बेटा? अब तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, फिर E3 है, फिर इधर E4 है, सॉरी इसको हम कहते हैं E2, ये E2, E3 इसी डायरेक्शन, E3 इसी डायरेक्शन, इसको कह दिया जाए E2, और ये हो गया आपका E4, और ये एंगल हो गया थीटा बाई 2, ये एंगल हो गया थीटा बाई 2। समझ में आया? यस सर। अब रिजल्टेंट लिख लोगे? यस अब लिख लोगे। हाँ, इसको क्या करना होता है? E4 cos थीटा। हॉरिजॉन्टल लिख लो, वर्टिकल लिख लो। वर्टिकल। E4 cos थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, E4 sin थीटा बाई 2 इधर आएगा, तो और इधर होगा E2 cos थीटा बाई 2, सॉरी E2 sin थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है बात? यस सर। और इधर हो जाएगा E2 cos थीटा बाई 2। इस डायरेक्शन में EY डैश जब लिखोगी तो E1 प्लस बेटा E3 प्लस E4 cos थीटा बाई 2 प्लस E2
cos θ/2 समझ में आ रही बात? यस सर। e y डैश हो गया प्लस ex e4 sin θ/2 प्लस e2 sin θ/2 प्लस नहीं माइनस माइनस e2 sin θ/2 और फिर दोनों का रिजल्टेंट लेना है। हाँ, फिर जब हमारा 90 डिग्री पे आ गया बेटा तो रिजल्टेंट लिख दोगे रूट अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर करके, और फिर इसको ex कह दोगे, इसको कह दोगे ey डैश, y और ये अल्फा मान लो तो tan अल्फा कह सकते हो ey डैश अपॉन ex प्लस ex लिख सकते हो ना बेटा? यस सर। क्लियर बिल्कुल? यस सर। तो फिर फोर्थ वाला 0 होगा क्या? क्या बेटा? फोर्थ वाला 0 ये 4 इसमें फोर्थ वाले का आंसर 0 ये नहीं, 0 नहीं होगा बेटा। तो पर ये तो सर्कल है और फिर वो दोनों लाइन चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नहीं देखो, ये बेटा यहाँ पे देखो बहुत स्मॉल गैप दिखाया गया है ना, इसको आप कह सकते थे कि बहुत स्मॉल गैप दिखाया गया ना बेटा, ओह इसको कह सकते थे कि एक जो है दैट इज सेम एज एक तुम्हारा सर्किल है, और दूसरा जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब हम फिर बता दें कि लेंथ इनफाइनाइट नहीं होगा, मतलब जो रेडियस है उसके बहुत कंपैरिजन छोटा में। है। हाँ हाँ, वो अच्छा, तो हम इस जो लाइन चार्ज है उन्हें दो अलग चीजें नहीं मान सकते, ये एक ही है। हाँ हाँ हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है। अब वही हम चाहें यहाँ बीच में देखो, ये ऐसे गैप कर दिया ना बेटा, कोई फर्क पड़ा? नहीं नहीं पड़ा। तो इसको हम कहेंगे, हमें वो पॉइंट पे बताना है, तो यहाँ पे हम सर्कल कह की वजह देंगे से तो 0 होगा, उसके बाद हाँ, सर्किल के कारण 0 हो गया। अब बचा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ है, इनफाइनाइट वाला तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का देखो हमने बताया था बेटा कि जैसे एक लैम्डा वायर बाई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग में आर डिस्टेंस पे अल्फा बीटा क्या हो गया था बताओ? 90 डिग्री। हाँ, तो सर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एक्स के की परपेंडिकुलर पे इनटू साइन अल्फा जो है 90 प्लस साइन बीटा। साइन 90 प्लस साइन 90, यही लिखा था ना? यस सर। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। अगर निगेटिव होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड हुआ, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो किधर होता? लेफ्ट। लेफ्ट होता। समझ में आई बात? यस सर। कि यही बेटा, इसको हमने टर्न कर दिया, रोटेट कर दिया 90 डिग्री। देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा। और ये प्लस वैल्यू साइन क्या आएगी? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस डायरेक्शन होगा। समझ में आया? यस इनटू 2 इनटू 2 क्यों? ये बेटा इनफाइनाइट वायर लिया तभी तो हमने ये कहा कि अल्फा 90 है बीटा 90 है। So but sin 90 is 1. So 1 plus 1 2. अच्छा नहीं ओके ओके नहीं नहीं सर ठीक है। समझ में आई बात बेटा? यस सर मैंने वो गलत देख लिया था। अगर एक सेमी इनफाइनाइट आप लेते, देखो ध्यान से यहाँ क्लियर करो क्या, एक अगर सेमी इनफाइनाइट लेते मतलब यहाँ कहीं पे बात कर रहे हैं, तो अल्फा 90 कहते हैं और बीटा क्या कहते हैं? 0। यस सर वो क्लियर हो गया, वो बस मैंने नंबर गलत पढ़ लिया उसके ऊपर।
इस तरह दिखाते हैं ना बेटा, सेमी इनफाइनाइट लेते थे, समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर सेमी इनफाइनाइट लेते एक के कारण इसको फर्स्ट कहते, तो एक इधर होता और एक इधर होता, फिर दूसरे कारण कहते थे एक इधर होता एक ये होता, तो ऐड करते तो यही आता। समझ में आया अच्छे से? यस तो सर। हमने इसको इनफाइनाइट ले लिया पूरे को, अल्फा बीटा दोनों 90 कर दिया। क्लियर? यस सर। ये वाला फिफ्थ ये कर लिया था। सर किया उस टाइम समझ नहीं आता, बट अब मैं समझ गई हूँ तो। बताओ, इसको मान लेते हैं, सेमी सर्कल है। इसको फर्स्ट मान, सेमी सर्किल को सेकंड मान लेते और दूसरे को थर्ड। हैं, इसको मान लेते हैं थर्ड। वो पॉइंट पे बताना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस सर। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट के लिए बेटा नहीं, के मतलब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किधर नहीं, डायरेक्शन किधर होगा बेटा? एक मिनट सर, राइट साइड। किधर? यस सर, फर्स्ट की वजह से राइट साइड। अब देखो एक मिनट बेटा, तो डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में अब पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम इटसेल्फ होता है, तो इस केस में भी राइट साइड होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव अपनी तरफ से दूर करेगा। देखो, ये क्या हुआ, फर्स्ट क्या बिहेव कर रहा है, सेमी इनफाइनाइट ना, फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? यस ये सर। समझ, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंगल अल्फा जो होगा वो क्या टेंड कर रहा है 90 पे, बीटा, बीटा किस पे टेंड कर रहा है बेटा? जीरो। टुवर्ड्स 9। अल्फा 90 पे टेंड कर रहा है, बीटा 0। जीरो। की बात हो गई कि जैसे अगर हम कहें, देखो अगर यहाँ कहीं पे हम बात करें, अल्फा क्या हो जाएगा बताओ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक तो इसके परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या EX कह दें, यही तो बताया था। यस सर। और पैरेलल। दूसरा जो पैरेलल आएगा वो किधर आएगा ये मुझे बताओ, ये इस डायरेक्शन में होगा या इधर होगा? पॉजिटिव वाई या निगेटिव वाई में? सर देखो नेगेटिव वाई कैसे, में। नेगेटिव वाई में। देखो इसलिए बेटा ना कि बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिख रहे हैं, देखो कभी कंफ्यूजन ना रहे, तुम ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है इसका मतलब वहां 1 कूलम चार्ज रखो, और जो भी स्ट्रक्चर है उसके कारण जो उस पर फोर्स लगेगा वही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो अब ये जो वायर रखा हुआ है इसके कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर कहीं पे लगेगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव 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 जो हम दिखा रहे हैं, छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज हैं, इस पे 1 कूलम पे फोर्स किधर लगाएंगे? मतलब एक हमने रैंडम दिखा दिया, येलो से जो दिखाया उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। यस सर। ओके। ये समझ में आई बात? यस सर, ये समझ आई। बट तो सर इसका जैसे अब जब वैसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसमें एक वो स्टैंडर्ड रूल होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन देखते हैं? जैसे जैसे कहीं पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज रखा है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी अवे होंगी, सीधे यस। और जाएंगी अवे जाएंगी, इन सर्च ऑफ निगेटिव चार्ज। इन निगेटिव सर्च ऑफ चार्ज नहीं, नेगेटिव। अगर निगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा तो ये टर्मिनेट हो जाएंगी, कहाँ जाकर टर्मिनेट होंगी? इन्फिनिटी पे। इनफाइनाइट। ठीक है। यस सर।
तो ये हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है और इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो रही है। अब यहाँ पॉइंट चार्ज हमने रख दिया। अब ये पॉइंट चार्ज रख दिया, अगर हम फोर्स की बात करें तो कहीं पे भी अगर दूसरा चार्ज क्यू है तो इस पे हम कहें क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, तो हम कहेंगे जो लाइन ज्वाइन होगा उनमें अवे लगेगा, ये रिपल्सिव लगेगा, इस पे भी लगेगा, दोनों दूर भागना चाहेंगे। ओके। अगर एक पे निगेटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव है और ये माइनस क्यू है, तो इस पे फोर्स क्या होगा, लेफ्ट वर्ड होगा, और इस क्यू पे इधर होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। ओके। अब हम अगर कहें कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, स्मॉल क्यू के कारण, ये माइनस क्यू के कारण किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 1 कूलम चार्ज पे फोर्स 1 कूलम पे अट्रैक्टिव होगा ना, यस सर। ओके। वो डायरेक्शन दिखा दिया। अब ये एक रॉड रखा है और यहाँ 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव रखा है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे चार्ज, देखो ध्यान से, ये छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। 1 कूलम पे सब चार्ज किधर लगाएंगे, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा। समझ पा रहे हो सब? तो हाँ, रिजल्टेंट जब देखेंगे तो इन्हीं के बीच में तो होगा इधर कहीं पे, होगा। तो हमने ओके। वो हमने येलो से दिखा दिया। कोई डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन जो चार्ज क्यू है उस पे जो फोर्स होगा ना एक्स डायरेक्शन में होगा ना वाई में होगा, इधर कहीं नहीं, बीच में कहीं होगा। समझ में आई बात? यस सर, समझ आई। तो जब ये आपको पता लग गया तो ये कह सकते हो कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा पॉजिटिव एक्स में और दूसरा नेगेटिव वाई में होगा, वही तो कंपोनेंट हो गया बेटा। यस सर। तो कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अब बताओ कि अगर हम कहें ये इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा है और हम कहें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर पैरेलल बताओ। सर एक मिनट। सर परपेंडिकुलर वाला ये हम कह रहे हैं पॉजिटिव वाई पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव एक्स में होगा, परपेंडिकुलर वाला नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, वेरी गुड। और हाँ पैरेलल वाला पॉजिटिव। हाँ, पैरेलल वाला पॉजिटिव वाई, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि 1 कूलम है, इस पे इनके बीच में बेटा फोर्स लगेगा, कहीं पे इधर कहीं, दोनों का रिजल्टेंट होगा, वो डिपेंड करेगा ये एक्स वाई। समझ में आ गई बात? यस सर। अगर ये मान लो कि यहाँ पे हम कहते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज है, अब आप बताओ, इस पे निगेटिव चार्ज है, फिर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता? परपेंडिकुलर वाला टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होता, और वाई वाला नीचे नेगेटिव वाई में होता। हाँ बिल्कुल सही। अब यही बात बेटा इसके अपोजिट हो जाता, इस पे अट्रैक्ट करता, तो इस पे कंपोनेंट ये आता, एक ये आता। अब समझ में आ गया ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी पॉइंट पे। यस सर, अब कंफ्यूजन। हम्म, तो अब देखो फर्स्ट है, फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट पे किधर लिखोगी बेटा? इसके फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट को, सर आवाज कट रही है लाइन बेटा आपकी, टेढ़ा बनेगा वो। आवाज रुक रुक के आ रही बेटा। हाँ हेलो सर। हाँ बेटा अब आ रही है। हाँ, तो जो फर्स्ट वायर है इसके कारण वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा? सर परपेंडिकुलर वाला नेगेटिव एक्स में होगा, बट ये पैरेलल वाला टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। अरे बेटा ये हमारा एक्स है, ये डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, तो परपेंडिकुलर वाला एक्स में कैसे होगा? वायर से जो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन बताओ होगा। एक मिनट सर।
परपेंडिकुलर वाला पॉजिटिव x एंड दूसरा पैरेलल वाला बेटा, पर ये जब वायर फर्स्ट है, देखो ध्यान से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी पॉइंट पे बात करोगी तो इसके परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना बेटा। जब इस डायरेक्शन बात करोगी तो पैरेलल कहोगी ना। समझ में आ रही बात बेटा? हाँ यस सर। हाँ बोलो। वन के कारण ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर पैरेलल विल बी ये हमने लिख दिया है एक्स डैश, इसको कह दिया वाई डैश। बताओ एक्स डैश वाई डैश कितना है? पैरेलल x परपेंडिकुलर y, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। हेलो सर, पैरेलल वाला x डायरेक्शन पॉजिटिव x और दूसरा पॉजिटिव y। अब देखो इधर बेटा, जो हमने फर्स्ट लिया वो यही लिया है ना? ये समझ पा रहे हो? फर्स्ट पॉइंट यही है को ना? स्लैंट देखो वे में यस फर्स्ट यही है ना बेटा? यस सर। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। अब आपको ये बताना है, देखो ये 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखो तो किधर जाएगा? वो पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखोगे तो किधर जाएगा ये? सर ये वाले थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किधर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका कंपोनेंट किधर होगा? यस सर। बोलो बेटा, इसका कंपोनेंट किधर होगा? ये सर पैरेलल वाला नेगेटिव y में और परपेंडिकुलर वाला नेगेटिव x। बेटा उल्टा बोल रही। पैरेलल जो होगा इस वायर के पैरेलल, वो ये होगा। पैरेलल, सॉरी पैरेलल नेगेटिव x, परपेंडिकुलर वाला पॉजिटिव नेगेटिव y। पहले बेटा आप उल्टा बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे? यस सर। आप पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई कह रहे थे। अगर ये निगेटिव चार्ज होता बेटा, ध्यान दो, ये निगेटिव चार्ज तो ये होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता। हाँ तब आता। आप समझ गए ना इसका? और ये वैल्यू भी आप बता सकते हो, हम लोगों ने सर कैलकुलेट इसमें किया था। बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लग रहा है। बहुत चाहिए। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। हेलो 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 सर। हाँ बेटा, आवाज अब आ रही है क्लियर? यस सर, मेरी आ रही है। सर क्या मैं हाँ वीडियो ऑफ रख सकती हूँ क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबल है। नहीं, रख ऑफ कर लो, आप कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, यस सर। हाँ अब एक क्लियर आ रही है? यस सर, एक सेकेंड। सर अभी आई थिंक अब ठीक होगा, वो अनस्टेबल वाला मैसेज चला गया। ये बताओ इस स्क्रीन शेयर किया है यस सर। तो
तो तुम्हें भी दिखाई देता है क्या कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है वॉइस में? नहीं सर, मतलब अगर जरूर। मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं अभी कट कट की आवाज आ रही, अभी आवाज क्लियर आ रही बेटा? यस सर, वो मेरी साइड से प्रॉब्लम हो रही थी, इंटरनेट की, बंद हो गया था अच्छा एकदम से। अच्छा, तो कुछ लिख के आता होगा आपके साइड पे ना? यस सर, योर इंटरनेट इज अनस्टेबल, ऐसा कुछ आता है। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है। अब ठीक है सर। हाँ तो देखो बेटा, ये जो है हम यहाँ पे कह रहे थे कि जैसे ये पॉइंट वो है और ये फर्स्ट है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसे हम लोगों ने लिखा था, याद करो कि ये जो अगर हमें ई वाई डैश लिखना है और ई एक्स डैश लिखना है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखा था कि एक सेमी इनफाइनाइट ऐसे लिखा था, एक वायर ले लिया था और यहाँ पे हमने कहा अल्फा क्या हो जाएगा, ध्यान दो, अल्फा हमने कहा 90 हो जाएगा, बीटा क्या कहा था 0 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर था, एक ई परपेंडिकुलर आया था, एक ई पैरेलल आया था बेटा ना? यस सर। और ये वैल्यू क्या आई थी याद है? इसको हम कहते हैं फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट वायर, क्योंकि एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड इनफाइनाइट पे जा रहा, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। सेमी इनफाइनाइट वायर, और अगर ये इनफाइनाइट हो जाता तो अल्फा बीटा दोनों 90 दोनों कैसे 90 लिखा? होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर क्या लिखा था बताओ? लैम्डा अपॉन 4 4 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट आर आर साइन 90 प्लस साइन बीटा साइन 0 कह दिया साइन था। 0 हो जाएगा। ई परपेंडिकुलर आ गया था लैम्डा अपॉन 4 पाई 4 एप्सिलॉन पाई नॉट एप्सिलॉन आर, नॉट आर और ऐसे ई पैरेलल जब लिखा था बेटा तो वो भी हो गया था लैम्डा cos अपॉन 90 4 प्लस पाई। cos 1 cos तो 0। यहाँ पे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, याद आया? यस सर। और कॉस बीटा कितना था, कॉस 0 0 माइनस कॉस अल्फा कॉस 90, 90, वो कॉस 0 हो 0 गया, कितना 90 था? 0, सॉरी cos कॉस 0 1, cos 90 0, तो हाँ सेम चीज आ गई थी। हाँ, √2 अगर। तो ये दोनों रिजल्टेंट जब लिखेंगे बेटा तो √2 टाइम हो जाएगा, ठीक? यस सर। √2 टाइम लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नॉट आर। या और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 √2 लिख दें, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे देखो जो हम फर्स्ट के कारण लिख रहे थे, ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू फर्स्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक आया इधर बेटा और एक आया इस डायरेक्शन में, ये समझ में आया? यस सर, ये समझ आ गया। E1 E1 पैरेलल, E1 परपेंडिकुलर, समझ में आया? दोनों की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, कैपिटल ये आर। भी समझ में आया? यस सर, ये समझ आया। हाँ, अब थर्ड के कारण जब देखेंगे बेटा, बिल्कुल क्यों? ऑपोजिट एक, हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये परपेंडिकुलर वाला ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2 हो जाएगा, दूसरा किधर होगा? पॉजिटिव एक्स में होगा, पैरेलल वाला। नहीं बेटा गड़बड़ करते थे थोड़ा सा, देखो सर वो क्यों वहां पर है बीच में, और अगर हम उसके ड्रॉ करें तो। थोड़ा ओ सोचा एक करो, सेकंड, एक देखो सेकंड, एक सेकंड सर। देखो ध्यान से, अब ये सेकंड है, देखो कोई बात नहीं, देखो सर परपेंडिकुलर इज वाई, बट जो पैरेलल है वो माइनस एक्स में। हाँ, अब यहाँ बेटा जब भी कहेंगे, जब भी वायर कहेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रख दे, पॉजिटिव है तो इसकी टेंडेंसी जो मूव करने की होगी वो इधर कहीं पे भागेगा ना, इधर कहीं, फोर्स यस, इधर सेकंड लगेगा। क्वाड्रेंट। हाँ, इसका मतलब कि इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स होगा, एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होगा, एक्स, इधर नहीं नेगेटिव, होगा ना बेटा? नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई। हाँ हाँ हाँ, तो इसका इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ड्यू टू थर्ड जो लिखेंगे वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ड्यू टू थर्ड पैरेलल, और ड्यू टू थर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको हम कहेंगे ये हो जाएगा अवे। समझ में आया बेटा? यस सर। ये फर्स्ट और थर्ड के कारण लिखा गया, क्लियर?
और एक बात मुझे ये बताओ कि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्यू ई परपेंडिकुलर, ई ड्यू टू वन परपेंडिकुलर, ई ड्यू टू थर्ड सेम है, परपेंडिकुलर, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए ना बेटा। कैंसिल आउट, यस सर। अब बचा अब हमारा इन दोनों सेकंड, का लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, इन दोनों के कारण, वो दोनों ऐड फर्स्ट अप और हो जाएंगे। थर्ड के कारण, फर्स्ट और थर्ड के कारण किधर हो गया, लेफ्टवर्ड। ठीक है बेटा। यस सर। E1 पैरेलल प्लस E थर्ड पैरेलल, ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। समझ में आया? यस सर। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन बाई 2 2 पाई पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। अब ड्यू टू सेकंड देखें, ड्यू टू सेकंड देखें तो सेकंड के कारण क्या होगा, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। यस, तो ये राइट साइड होगा, पॉजिटिव एक्स में होगा। हाँ, इसका राइट साइड होगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब ये ये जो हम जाएगा कहेंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन हाँ, नॉट r sin लैम्डा 90, बाई, लैम्डा बाई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r वेरी गुड। sin 90 जो 1 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड्स। दोनों देखो इक्वल हो गया ना बेटा। यस सर। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। 0। अगर ऐसे बना के दिया जाए और कहा जाए कि वो पॉइंट पे एक चार्ज क्यू रख दिया, एक कैपिटल क्यू रख दिया, और उस पे फोर्स इस स्ट्रक्चर के कारण क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा, 0। जीरो। समझ गए ना बेटा? यस सर। नेट जीरो हो गया। नेक्स्ट क्या था, और था कि लास्ट था? सो ये एक, आई थिंक एक और था, एक और था। हाँ, इसको हमने टर्न कर दिया था। ये था, ठीक है। देखो, ये था बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, लैम्डा। लैम्डा। रेडियस कितना दिया है, ये दो वायर जो सेमी इनफाइनाइट वायर हैं बेटा, वो प्लेस्ड हैं एक्स वाई प्लेन में, लेकिन जो सेमी सर्कुलर वायर है वो वाई जेड प्लेन में है। फिगर से समझ में आ रहा है? वाई जेड प्लेन में। जो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, वाई जेड प्लेन में है ना। यस सर। एक्स एक्स वाई प्लेन ये है, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, ये एक्स वाई प्लेन है, जेड ये है। समझ में आया? ओ ये यस वाई सर। जेड प्लेन है, वाई एक जेड। वायर ऐसे प्लेस्ड है, दूसरा ये प्लेस्ड है, और जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो इस प्लेन में है। समझ में आ रही बात? यस सर, समझ आ रही है। तो ये वाई जेड प्लेन में हो गया। अब देखो, यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं इसको, फिर यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे जे कैप, कैप, के कैप। और जेड डायरेक्शन में के कैप कहते हैं। क्लियर? अब बताओ यस। बेटा कि ड्यू टू वन अगर हम लिखे हैं वेक्टर टर्म में, वो पॉइंट पे लिखना है, रेडियस है आर, तो इसको फर्स्ट कह दें, इसको थर्ड कह दें, इसको सेकंड कह दें। ड्यू टू वन वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? ड्यू टू 1, एक मिनट सर। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पैरेलल आएगा नेगेटिव एक्स, परपेंडिकुलर आएगा नेगेटिव वाई। बिल्कुल सर। तो हम कह सकते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आई कैप, समझ में आया? यस सर। प्लस प्लस लैम्डा अपॉन 4 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। माइनस जे कैप।
ड्यू टू 1 हमने लिख दिया, क्योंकि देखो 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जब जा रही है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना ठीक रहेगा। ठीक रहता अब दूसरा यहाँ पे E2 ड्यू टू 3 लिखते हैं, E3। ओके सो तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस i कैप लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस i कैप माइनस आई कैप, बिल्कुल सही। और बस सेम रह के वो प्लस j कैप हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, अब समझ में आया। ये सेकंड आ गया। अब ड्यू टू थर्ड लिख दिया हमने। अब ड्यू टू सेकंड लिखें, किधर होगा डायरेक्शन बेटा? नेगेटिव जेड में होगा ना बेटा? सर नेगेटिव ये हमारा ऐसे जो सर्कुलर लूप है वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो जब इसके सेंटर पे हम बात करेंगे तो अवे होगा ना? यस सर अवे होगा टुवर्ड्स नेगेटिव नेगेटिव z हाँ, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड होगा, होगा ना बेटा? यस सर तब क्या लिख देंगे? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin 90 माइनस k कैप E2 कह सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस k कैप ठीक है। यस सर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड फिर हमें रिजल्टेंट बताना तो ऐड कर देंगे। यस जे वाला कैंसिल हो जाएगा हाँ बेटा, E1 देखो, E1 E2 E3, E1 में देखो ये वाला टर्म और E3 में ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? एक I वाला टर्म बचेगा और K वाला बचेगा। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर और ये जो E1 है, जब E1 E3 के साथ ऐड करेंगे, देखो ये नेगेटिव I वाला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा ना? यस सर समझ पा रहे हो बेटा या नहीं? यस सर समझ पा रही हूँ तो ये हम कह देंगे ई नेट जो आएगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस आई कैप प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस के माइनस k कैप। कैप मतलब ये हो गया, अगर हम दिखाएं तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन और ये नेगेटिव जेड y डायरेक्शन, दोनों नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक्स जेड प्लेन में ये हो जाएगा √2 लैम्डा अपॉन 2 2 पाई पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट r और ये एंगल दोनों सेम है तो ये एंगल अब बाइसेक्टर हो जाएगा, या उससे भी लिख सकते हैं 45। 45 समझ में आ गई बात? यस सर समझ आ गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। एक सेकंड बेटा, तुम्हारा जो है, जो भेजा था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम उसकी सीरियल में पढ़ाना चाह रहे हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो क्या होता है। ठीक है बेटा? यस सर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम बाय यूजिंग गॉस, लाइक गॉस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बहुत आसान तरीके से सिमेट्रिकल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बताया। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट है या सेम सेम नहीं, फ्लक्स क्या होता है कि
नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, उसको हम कहेंगे फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक सिंगल लाइन भी हो सकती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक लाइन हो सकती है। अब कहा जाए कि डीएस एरिया है, ये डीएस एरिया एलिमेंटल एरिया, और इससे कितनी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो फ्लक्स बन जाएगा। वो फ्लक्स बनती है। यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं फाइव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के पहले बेटा एलिमेंटल एरिया जो होता है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं हम, ए वेक्टर लिखते हैं, एक लिखते हैं बी वेक्टर। अगर आपसे कहें ए क्रॉस बी, तो क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, लिखते हैं ना? यस सर। एन कैप क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। एन कैप जो होता है तो ए बी, तो ये देखो ए बी साइन थीटा। अगर इसी को थोड़ा लार्ज करके समझाएं, ये मैग्नीट्यूड ए कह दिया जाए, मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा हम कहें, तो बी अगर दोनों बीच का एंगल थीटा है, तो एक बात देखो बी साइन थीटा क्या होगा? ये है ए, ये है बी, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो बी साइन थीटा, ये रेड से जो डिनोट हुआ वही तो हुआ बी साइन थीटा। यस सर। बी साइन थीटा क्या हुआ? बेसिकली इसके डिस्टेंस, तो बी साइन थीटा, तो ये हम कहें ए और ये मैग्नीट्यूड है बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बी साइन थीटा। तो क्या कहते हैं? अगर पैरेलल साइड ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा, इसको कहते हैं एरिया पैरेललोग्राम, कहते हैं ना? यस सर। बी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है और उनकी एक साइड का लेंथ मालूम रहे, दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम कह देते हैं कि जो साइड है ए इंटू पी दैट विल गिव अस एरिया। एरिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए क्रॉस बी ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या कर रहा है? एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। यस। जो एन कैप है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एन कैप है, ए को बी की डायरेक्शन में जब हम रोटेट कराएंगे ए को बी की डायरेक्शन में, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से ए क्रॉस बी, ये जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तब होगा जब स्मॉलर एरिया हम कंसीडर करते हैं, एलिमेंटल एरिया। तो हैंड कैसे रोटेट करना है, राइट हैंड वाला? जैसे ए क्रॉस बी है, ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ए को बी की डायरेक्शन में, ए वेक्टर ये है, बी इधर है, ए को बी की डायरेक्शन में, ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट करें, फिंगर को रखें, राइट हैंड का फिंगर ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट करें, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है? ए क्रॉस बी, ये जो a इंटू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा है, a इंटू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट किया? एरिया, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम a इंटू बी साइन थीटा। तो ये जो एरिया रिप्रेजेंट किया, इसका डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर आउट। अब बेटा जब हम वेक्टर में बात करते हैं, जैसे देखो ऐसे हम लोग जो है ये कहते हैं, एरो देखा होगा ना कभी सीरियल वगैरह में, एरो जैसे होता है ना। yes. जब ये एरो प्लेन के बाहर आ रहा होगा तो हमें क्या दिखाई देता है? पॉइंट। अब इस प्लेन के हम परपेंडिकुलर कैसे दिखाएं वेक्टर? तो नहीं दिखा सकते। तो यही एरो जब ये बाहर आ रहा होगा प्लेन से, नीचे से आ रहा होगा प्लेन के, जो हमारा प्लेन है, जो आपका नोटबुक का प्लेन है, उससे अगर ये जो है एरो बाहर आ रहा होगा तो हमें पहले क्या दिखाई देगा? पॉइंट दिखाई देगा ना। तो इसको स्टैंडर्ड मान के हमेशा यूज करते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड।
आउटवर्ड। ये कहाँ से लिया गया डॉट? ये लिया गया है जैसे ये एरो है, एरो के टिप से लिया गया। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। अगर यही एरो इनवर्ड जा रहा होगा, अगर ये प्लेन के अंदर जा रहा होगा तो हमें क्रॉस दिखेगा। समझ पा रहे हो? इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड प्लेन। इनवर्ड। ये यही एरो सी साइन लिया गया, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे तो हम डॉट या क्रॉस लिख के दिखा देते हैं कि जो डायरेक्शन है, अगर डॉट बनाया गया मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और वही इनवर्ड है, तो इसका मतलब हो गया इनवर्ड जा रहा इनवर्ड जा रहा है। है। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा बताओ? आउटवर्ड टू प्लेन होगा या इनवर्ड होगा? एक मिनट। आउटवर्ड होगा डॉट हाँ, वाला। आउटवर्ड होगा। ए क्रॉस बी, ए को बी की डायरेक्शन करेंगे बेटा, ए को बी की डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। बिल्कुल सही, समझ में आया? यस सर। ये आउटवर्ड होगा, बिल्कुल सही। अब इसको हम कह सकते हैं ये आउटवर्ड टू प्लेन हुआ। अगर बी क्रॉस ए होता तो इनवर्ड होता। बी क्रॉस ए होता बेटा तो बी ए के डायरेक्शन में जाता ना, तो देखो इनवर्ड हो जाता ना, बी क्रॉस ए। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर, हाँ। ऐसे। तो जब हम एरिया, एलिमेंटल एरिया की बात करेंगे तो जो भी देखो एरिया का डायरेक्शन क्या हुआ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हुआ, आउटवर्ड। या बी क्रॉस ए कहेंगे, बी क्रॉस ए कहेंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड हुआ। ये हुआ कि जिस प्लेन में जो एरिया इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रहा। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। अब देखो, अब ये हम बता रहे हैं कि जैसे अगर कहीं हम एक सरफेस का एक एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं, एक हमने सरफेस लिया, सरफेस लिया और इसको अगर हम कह रहे हैं ये मान लो इसके परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इसका नॉर्मल, नॉर्मल, तो जो एन कैप हुआ वो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हुआ ना बेटा? यस सर। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी होंगी इसी के पैरेलल अगर ये पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डीएस एरिया, फॉर डीएस एरिया, ये एरिया टोटल डीएस है, हम स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप, डीएस वेक्टर जो एरिया वेक्टर होगा वो एन के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डीएस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ds इंटू एन कैप। ये समझ में आया बेटा? यस सर, समझ आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल है थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिफाइन होगा डी फाई दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद ds वेक्टर। ठीक है? ओके। अब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। वेरी गुड। ए डॉट बी इज ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, मैग्नीट्यूड ए ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखे बेटा, एक ही बात है, ए बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तभी एन कैप आता है। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया इसको लिख सकते हो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है? यस सर। जिसमें थीटा जो एंगल है वो ई और डी एस के बीच है।
ई डी एस कॉस थीटा। यस सर। अगर ये हम कहें जैसे ये डी एस एलिमेंट ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे पास हो रही है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्या लिखेंगे? इसका मतलब डीएस वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। डीएस वेक्टर और ई में एंगल कितना हुआ बेटा? 0, कोई एंगल 0। नहीं। तो डी तो फाई cos हम थीटा कहेंगे cos 0 1 होता है, तो ईडी है। ई इंटू डी एस, कॉस 0 इज 1, तुम कह देंगे ई डी एस, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ई इंटू एरिया, यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डीएस। अब अगर यही डीएस बेटा, डीएस अगर ये हो गया, ध्यान समझो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और डीएस अगर ये हो गया, डीएस और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल कितना हो गया? थीटा। आवाज आ रही बेटा? हेलो हेलो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये डीएस है जो हॉरिजॉन्टल से ऐसे इंक्लाइन करके, तो इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा डीएस का, वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल हो जाएगा। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ नहीं था, हमने कुछ आगे बताया नहीं, जब आवाज नहीं आ रही थी तो मैं रुक गया था। ये देखो बेटा, डीएस, यहाँ पे डीएस था, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस का डायरेक्शन यही था, डीएस का डायरेक्शन यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में था, तो ये तुमने बताया कि डीएस होता है। जहाँ तक बात हो गई थी। यस सर। अब हम कह रहे हैं कि अगर इसी को, अगर यही डीएस इंक्लाइन हो गया, मतलब इसका जो नॉर्मल है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना दिया, इसी को टिल्ट कर दिया गया, ठीक है? यस सर, तो ईडीएस cos थीटा। हाँ, अभी एक सेकंड, ये देखो कि डीएस जो रहा वो नॉर्मल अब हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? अगर अगर अब हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जैसे पहले था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अभी हम कहेंगे डी फाई जो होगा, डी फाई क्या हो जाएगा? ई डॉट डीएस। यस। ई डॉट डीएस क्या होगा? ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा ना बेटा? यस सर। ई डीएस कॉस थीटा, अगर थीटा 90 हो गया, अगर थीटा 90 तो वो 0, डी नो फाई 0, इलेक्ट्रिक। फ्लक्स 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो बेटा, देखो ध्यान से, अब डीएस जो हमारा था, डीएस जो इसके परपेंडिकुलर है, डीएस जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया थीटा, तो इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं डीएस कॉस थीटा। यस सर। इसको कह सकते हैं डीएस कॉस डीएस cos थीटा। थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या कह सकते हो? डीएस डीएस साइन। sin थीटा। समझ में आया बेटा? और यस सर। ये हो गया आपका डीएस कॉस थीटा, डीएस कॉस थीटा। इसी डीएस को हम ये दो कंपोनेंट लिख सकते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो फर्स्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सेकंड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं। फर्स्ट से क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, क्या कहोगे? ई डी एस कॉस थीटा, दोनों के बीच एंगल 0 है ना बेटा, यस सर, ई डी एस कॉस थीटा आ गया। which और is इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड, समझ पा रहे हो बेटा? EDS cos थीटा ही वापस ई डी एस साइन थीटा, साइन लेकिन ये थीटा दोनों के बीच एंगल 90 हो गया ना, तो क्या कह दोगे? EDS डी फाइव थ्रू सेकेंड, 0 कह दोगे। क्यों 0 कह दोगे बताओ? क्योंकि वो बेटा डी एस साइन थीटा को हम डी एस वन कहते हैं सपोज, ठीक, डी एस साइन थीटा को डी एस वन कह दिए, इसका डायरेक्शन तो इधर है ना बेटा, यस सर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्या कह दोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोलो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फिर 0 होगा क्योंकि cos थीटा 0 है, हाँ cos 90। हाँ, ऐसे भी कह सकते थे, या डायरेक्ट डीएस ये है, ई ये है, दोनों के बीच का एंगल लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या बताया, इसको कहते हैं गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोजेस बाई, total electric flux encloses by closed surface, total electric flux encloses by closed surface is equal to total charge enclosed, total charge enclosed divided by epsilon naught, या कहते रेशियो, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो के बराबर होता है। ये क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोजेस बाय क्लोज सरफेस, ठीक है बेटा? यस सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पॉइंट चार्ज क्यू है सपोज, और हम कहना चाह रहे हैं कि ये बताओ कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर डिस्टेंस पे नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं, ठीक है? यस सर एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं, और ये हमने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिया जाए, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिया जाए। तो हम क्या करें, क्यू चार्ज है तो इसके कारण बेटा ये एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस हमने आर रेडियस लिखा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना। अब ध्यान से समझो, यहाँ बेटा जब आर रेडियस है तो ये स्मॉल पार्ट अगर हम लेंगे, देखो ध्यान से, स्मॉल पार्ट इस पे लेंगे तो डीएस एरिया होगा ना, यस सर DS एरिया। स्मॉल एरिया हमने ले लिया, समझ पा रहे हो बेटा? यस सर समझ पा रहे हैं। डीएस एरिया, और इसका डायरेक्शन इधर होगा, और इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ रही बात? यस सर तो गॉस ने कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, total electric flux passing through closed surface is equal to total charge enclosed by that surface upon epsilon naught। कौन है? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, तो हमने डीएस एक एरिया ले लिया सरफेस पे, एक हमने आर रेडियस का इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस माना, ठीक है बेटा? यस सर तो इस पे हम लिख रहे हैं डी फाइव, डी फाइव क्या लिखेंगे बताओ आप? ई डॉट डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस लिखेंगे, ये बेटा डी फाइव, अभी तो हम फ्लक्स लिख रहे हैं, पहले अच्छा टोटल ओके इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस लिखना है। ये तो हमने डीएस से फ्लक्स लिखा, ई और डीएस में एंगल कितना है बेटा? 10 कोई आंसर हाँ नहीं जी, है, तो यही है तो इसको कह देंगे ई डी एस। EDS। अब ये हो गया डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस, हो गया बेटा? यस सर अब टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यस इंटीग्रेट।
अब बताओ मैग्नीट्यूड जो ई होगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा ई का, लेकिन जो आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड होगा ई का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा या डिफरेंट? सर सेम। सेम रहेगा। तो ये देखो मैग्नीट्यूड आ गया ना बेटा, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम ई को बाहर ले सकते हैं। समझ में आया क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन नहीं है इसमें। अगर डायरेक्शन होता तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना बेटा। नहीं ले सर। यस सर। ये ओके। समझ में आया? यस सर, समझ आया। और ये क्या हो जाएगा, 0 टू टोटल फाई टोटल, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे क्या कह देंगे बताओ, ई डीएस, डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएस क्या है, टोटल डीएस, 0 ये to एक 0 टू स्फीयर है बेटा, क्लोज 2 pi सरफेस r। स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर स्फेरिकल सरफेस है ना बेटा, क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, बॉल। 0 टू बॉल जैसे 4, 4 पाई आर, 4 pi देखो r क्लोज, square। क्लोज Sphere। तभी होगा। हाँ, Oh, तो हम कह सकते हैं फाई टोटल, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, डीएक्स का एक्स होता है ना, yes। 1 to x। यहाँ एक्स इनिशियल एक्स फाइनल लिखते हैं ना बेटा। yes sir, तो xf minus x। 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, yes sir। तो टोटल फ्लक्स कितना आया, ई इंटू 4 पाई pi आर r स्क्वायर। square। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया थ्रू क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस हमने क्या लिया, आर Sphere। रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस लिया। surface। अकॉर्डिंग टू फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिखेंगे, फाई टोटल इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन क्लोज। क्या कहोगे, टोटल चार्ज इन क्लोज, e 4 pi r square e। टोटल चार्ज इन क्लोज कितना है बेटा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन क्लोज। देखो इस सरफेस से चार्ज इन क्लोज क्यू है ना बेटा। okay। गॉस ने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। by f। okay, तो ये e 4 pi r square is equal to q by epsilon naught। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही कूलम्स लॉ से भी लिखा था, याद आया? yes sir। क्यू पॉइंट चार्ज अगर कहीं पे होगा, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है बेटा, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। yes sir। तो ये हो गया गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसे बेटा देखो, ध्यान से समझना, जैसे हमने कहा कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब एक बात देखो बेटा, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पे है लैम्डा, हम कहीं पे अगर हम इसका सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी आर डिस्टेंस पे लिख रहे हैं, तो याद करो हमने अल्फा 90 लिखा था, बीटा 90 लिखा था, और वैल्यू लिखा था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आया था ना बेटा। yes sir। अब अगर हम गॉस लॉ लें तो आर डिस्टेंस पे हमें लिखना है, और आर इज वेरी लेस कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ दिस वायर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। देखो अब ये तो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल ले रहे हैं,
अभी बताते हैं क्यों ऐसा ले रहे हैं। आर रेडियस के गॉसियन सरफेस ले लिया, क्लोज सरफेस ले लिया बेटा, और ये इसलिए लिया, इससे हम जो क्लोज्ड सरफेस होगा, ध्यान देना, ये हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस हमने ले लिया है क्लोज सरफेस, जिसका रेडियस क्या लिया, स्मॉल आर लिया, यस सर। स्मॉल आर लिया। वो इसलिए लिया है कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। इसकी हाइट हम ले लें h या l लिख दिया, ठीक है। ये यहां तक बात समझ में आ रही है? ये हम इसलिए ले रहे हैं, ऐसा हम क्यों 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 सिलिंड्रिकल सरफेस, आवाज आ रही बेटा? यस हेलो, सर। आवाज आ रही है? सर मेरी, यस सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हम सर कह रहे आपकी, हैं कि हेलो, हेलो। हाँ आ रही है आवाज बेटा। तो ये हम सिलिंड्रिकल यस सर। सरफेस क्यों लिए बेटा, कि जिससे हम कोई भी सरफेस ले, अभी हम बताते हैं क्यों लिया गया। अगर हम कोई स्फेरिकल ले लेते, सिलिंड्रिकल ले लें, क्यूबॉइड ले लें, हमें क्या चाहिए, उस क्लोज्ड सरफेस से, अभी देखा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा। थ्रू क्लोज सरफेस हम जो भी सरफेस लें उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस according to Gauss law that total electric flux passing through closed surface is equal to total charge enclosed by that surface divided by epsilon naught। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिया। अभी हम बताते हैं क्यों दूसरा सरफेस ले ले सकते हैं। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे हम r डिस्टेंस पे कहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में होगा ना, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में होगा चारों तरफ कि नहीं, ये बताओ। r डिस्टेंस पे ये रॉड है, r डिस्टेंस पे रॉड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे डायरेक्शन में होंगी ना बेटा, अवे चारों यस सर। तरफ। अबे तो इसलिए हमने सिलिंड्रिकल लिया कि अगर हम इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को हम कह दें C1, देखो ध्यान से, इसको कह दें C1, लोअर मोस्ट को C3 और साइड वाले को हम कह दें C2, ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी C1 सरफेस पे, अगर हम टॉप व्यू देखें यहाँ से, टॉप व्यू अगर हम इधर से ऐसे बनाएं तो जरा देखना बेटा, ये हमें सर्कुलर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा बताओ? यस सर, सर्कुलर दिखाई देगा। और जो यहाँ पे पॉइंट चार्ज, जो रॉड पास हो रहा है वो पॉइंट दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ऐसे दिखाई देंगी। क्या ये समझ पा रहे हो बेटा? यस सर, रेडियली। ऐसे दिखाई देगा ना? यस सर। यहाँ तक समझ में एकदम अच्छे से क्लियर? एकदम अब अच्छे से बताओ, क्लियर सर। हाँ अब ये बताओ कि जो इसी में हम अगर ऐसे दिखाएं तो यही बात है और कुछ नहीं, इसको ऐसे दिखा रहा है, वही चीज हमने मैग्नीफाई करके ये बता दिया। तो अब बेटा यहाँ पे अगर हम कोई एरिया लेंगे, कोई एरिया लेंगे ds, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? आउटवर्ड सर, क्या आप वापस रिपीट कर सकते हैं? अगर हम कोई एरिया, एलिमेंटल एरिया, कोई एरिया इस पे ले रहे हैं, टॉप व्यू पे एरिया हमने लिया, स्क्वायर लिया, सर्कुलर लिया, कोई एरिया लिया, एरिया ओके। वेक्टर जो होगा वो या तो वो आउटवर्ड होगा, अपवर्ड, या होगा इनवर्ड, क्रॉस होगा या तो डॉट होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का बेटा बताओ, समझ में आ रहा है बात यस यहाँ सर, तक? वो वाला पार्ट समझ आ गया। बट यहाँ पे तो कुछ भी आउटवर्ड इनवर्ड नहीं हो रहा है, ये तो आउट वैसे है ना। हाँ, जैसे हम एरिया कह रहे हैं बेटा, तो इस पे अगर हम एरिया लेंगे तो एरिया का डायरेक्शन तो ये होगा ना, समझ में आ रही बात? ओह अच्छा, वैसे ओके। यस सर। वही चीज हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ कैसे दिखाए कि हम डॉट से दिखा रहे हैं, समझ पा रहे हो हमारी बात? यस सर। अब एरिया वेक्टर जो C1 सरफेस है, C1 सरफेस, यही C1 सरफेस है, यही सरफेस C1 है,
ठीक है बेटा, ये C1 सरफेस को हमने मैग्नीफाई करके यहाँ बना दिया टॉप व्यू। अब बताओ कि जो यहाँ पे एरिया होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी C1 सरफेस पे, उनके बीच एंगल कितना होगा? C1 सरफेस पे 90 या डिग्री। हाँ 90 डिग्री, बिल्कुल सही। C1 सरफेस पे चाहे हम छोटा एरिया लें या पूरे एरिया की बात करें, तो ये तो या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा। या तो इधर होगा या तो इस डायरेक्शन होगा। क्लियर बेटा? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो परपेंडिकुलर यस होंगी सर। एरिया वेक्टर पे। समझ में आया? हेलो, समझ आया। हाँ समझ में आया। तो हेलो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा C1 से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू कितना बाई, होगा C1 से? जो चार्ज उसके ऊपर है, क्यू बाई एप्सिलॉन। नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस C1 E डॉट S, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट S कितना होगा? EDS। E और DS में एंगल कितना है? एक मिनट, कॉस जीरो, कुछ भी नहीं होगा, जीरो। हाँ, 0 होगा। ऐसे बेटा तुम इसको C3 से बता दो। C3 C3 भी से, जीरो होगा। हाँ वेरी गुड, C3 से भी 0 होगा। अब एक C2 बचा ना। यस सर। अब C2 का देखो एरिया, अगर हमने DS लिया तो इस डायरेक्शन में होगा ना बेटा? यस। DS2 इस डायरेक्शन में होगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। इधर DS2 होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसके कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था। E और DS2 में एंगल कितना है बेटा? कोई एंगल 0 डिग्री। हाँ वेरी गुड। तो इसमें D phi 2 लिखेंगे, E डॉट DS2, और EDS2 cos 0 is 1। EDS2 हो गया। अब देखो R डिस्टेंस पे E की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना बेटा? यस सर। तो हम टोटल के लिए क्या कह देंगे? सेकेंड सरफेस से D phi 2 इज इक्वल टू EDS2, इसको हम इंटीग्रेट कर दें। EDS2 0 to phi 2 पाई 2, और वो 0 टू एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई हाँ आर स्क्वायर 2 एच। पाई 2 पाई। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। ये देखो, ये बेटा अगर ये है सिलेंडर, इसका रेडियस R है, यह है लेंथ है, इसको अगर आप कट करके देखो ध्यान से, इसको कट करके स्ट्रिप बना दोगी तो यही ऐसे दिखेगा ना? कर्व्ड सरफेस यही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर, ये आएगा। तो इसका इसका हाइट तो L रहेगा, एल। ये कितना हो जाएगा? 2 ओ, पाई R। पाई आर स्क्वायर एच। R स्क्वायर कहाँ आ रहा है बेटा? 2 पाई RL। सर हमें एरिया लेना है, हमें पेरीमीटर लेना है। पेरीमीटर लेना, एरिया, एरिया पेरीमीटर। तो ये जो कट किया सिलेंडर, ध्यान दो, कट किया तो यही तो बनाना बेटा जो रेड से दिखाया। सर बट मुझे ये डाउट है कि मतलब एरिया मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच, और या फिर पेरीमीटर, क्योंकि अंदर अरे वाला पार्ट तो ये। पाई आर स्क्वायर जो होता है वो एरिया होता है बेस का, वो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है। ओ तो अच्छा, सिलेंडर हमें एरिया लेना है। हाँ यस सर, 2 पाई आर एल। टोटल वॉल्यूम लिखना हो तो हम वॉल्यूम कहेंगे पाई आर पाई स्क्वायर आर है। स्क्वायर समझ में एच। आया? यस सर। इसका सरफेस एरिया लेना है, इसका कर्व सरफेस का। तो इसको कट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? यही तो सिलेंडर बनेगा। ये बनेगा। यस सर, 2 पाई इसका आर लेंथ L है, 2 पाई एल है। R है। क्लियर?
यस सर। तो अब क्या लिख दोगे बताओ? तो फाई 2 आ गया E इंटू 2πRL, 2 पाई तो आर। डायरेक्ट लिख दूं 2πRL। यस सर। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट के कारण 0, सेकंड के कारण 0, थर्ड के कारण आया। आया। एक सरफेस ये हो गया, देखो क्लोज्ड सरफेस हमने ले लिया था ना, यस सर। क्लोज सरफेस ले लिया था। अब इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है बताओ बेटा? क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है? पाई पाई नहीं, इसके अंदर एक लैम्डा आर। वायर है। लैम्डा आर। लैम्डा आर। लैम्डा आर नहीं, लैम्डा एल। एल लेंथ है ना बेटा। जो सिलेंडर हमने लिया उसकी हाइट क्या ली? एल। एल। तो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना हुआ? यही तो हुआ जो वायर दिख रहा है। यस सर। लैम्डा चा, एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो एल लेंथ इनक्लोज कर रहा है कि नहीं, हाइट जो है। यस सर। तो तीनों कितना हुआ चार्ज इनक्लोज? लैम्डा एल। हाँ, तो 0 + 0 + 2πRL इंटू ई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज फ्रॉम गॉस लॉ, समझ में आ रही बात? यस सर। इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर समझ आ गया। तो E एल इक्वल एल टू लैम्डा लैम्डा बाय अपॉन, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ओह। वही आ गया कि नहीं? यस सर। तो हमने जहां निकाला। हमने अल्फा बीटा लिखा था 90, याद आया? यस सर। तो सेम थिंग आ गई। तो जहां सिमेट्री और क्लोज सरफेस लिया, अब क्लोज सरफेस में सिलेंडर क्यों लिया? अब जरा 1 मिनट देखना, अगर हम यहाँ पे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है, हम कहते हैं ऐसे स्फीयर ले लिया जाए, तो ये बताओ ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा? ध्यान देना जरा। है बेटा? यस यहाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब जब एरिया की बात करोगे, एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर होगा। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। एरिया, एक तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रहा है, दूसरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, थीटा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं लिख पाओगे ना। यस सर। रेडियस तो मान लो आर ले लेते, तो ये कह बट देते बहुत कि मुश्किल हो रहा है। लैम्डा इंटू 2R, ये चार्ज इनक्लोज तो आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखोगे? और हमें आर डिस्टेंस में बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? यस सर समझ आए। इसलिए ऐसे हम सरफेस लेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता पाए। बता पाए। ठीक है बेटा? यस सर। सब हमारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी ना? फ्राइडे को बेटा हम इन्फॉर्म कर देंगे, हो सकता है थोड़ा कोई आए हुए हैं, ब्रदर छोटा है, तो हो सकता है जाना पड़े मैं वहां पे, लेकिन तब भी मैं कोई टाइमिंग चेंज हो सकता है, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा सैटरडे संडे में तो थर्सडे अगर सैटरडे, फ्राइडे। अगर बाय द वे इस फ्राइडे नहीं हुआ तो हो जाएगा सैटरडे संडे में। ये जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू वेडनेसडे सैटरडे संडे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चलता रहेगा। ओके? अच्छा ठीक जो है सर। ऑप्टिक्स का है तो वो हम अगर इस वीक नहीं भी पॉसिबल होगा तो हम नेक्स्ट वीक कर देंगे, क्योंकि वो अभी आया है, जाने वाला है, तो कह रहा था एक दिन दर्शन के लिए, तो देखते हैं जैसा रहेगा, नहीं तो हम रात को भी बैठ के बता देंगे वहां से आश्रम से। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। जैसा रहेगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सर ठीक है बेटा? सुबह। यस सर। क्या बेटा बोलो? सुबह कोई भी टाइम चलेगा, और ये 3:30 वाला तो है ही। और रात को ना मेरी दूसरी क्लास होती है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है। डेली डेली से बेटा? यस सर डेली। केमिस्ट्री की यस सर। और आजकल तो 9, सर वो भी 1.5 आवर लेते हैं यूजुअली तो। पहले कितना लेते थे? सर वो डिपेंड करता है, कभी हम 1 घंटा करते हैं, जैसा पोर्शन चलता रहता है उस हिसाब से। अभी जो है वो 9 मतलब रात के 9 बजे से पढ़ाते हैं? यस सर। ठीक है, एट कोई नहीं एट बेटा, कोई नहीं, फिर दूसरे दिन कर लेंगे जैसे भी रहेगा। मैं कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, शाम वाला फिर हम रहने देंगे। ठीक है? ओके ठीक है सर। हाँ, ये पूरा रिवीजन जितना बताता जाओ एकदम एक तरफ से करते जाओ, फिर देखना तुम चैप्टर खत्म होते ही तुम्हें कहीं से भी कुछ, मतलब ये तुम मेडिकल छोड़ो इंजीनियरिंग करने लग जाओगे। सही कह रहा हूँ। बस एक एक चीज जो बताता जाओ एकदम समझ करके वो करते जाओ। हमारे फिजिक्स 50,000 क्वेश्चन, 1000
इट डजंट मैटर, जो कॉन्सेप्चुअली बताता जाऊंगा, अभी आगे धीरे धीरे और आएगा, और सब अगर समझ गया तो फिर तो क्वेश्चन कहीं से दुनिया जानते रहे। ठीक है? ओके, ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। बाय वेलकम सर। बेटा, बाय बेटा, टेक केयर, बाय।